एक पवित्र कथा, जीवन का सच्चा ज्ञान। कथा का आरंभ एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन वह अक्सर अपनी गरीबी और कठिनाइयों से परेशान रहता था। वह सोचता था कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसे सफलता क्यों नहीं मिलती। उसे लगता था कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि कभी नहीं आएगी। संत से मुलाकात। रामू को किसी ने बताया कि पास के गांव में एक महान संत आए हैं, जो जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर देते हैं और लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। रामू ने सोचा कि वह संत से मिलकर अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछेगा। वह संत के पास पहुंचा और अपने दुखों और कठिनाइयों को बताते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। कृपया मुझे बताएं कि मैं क्या करूं जिससे मेरे जीवन में सुख शांति आ सके। संत का मार्गदर्शन। संत ने रामू की बातों को ध्यान से सुना और बोले, बेटा, कल सुबह तुम गांव के बाहर स्थित नदी के किनारे आना, वहां मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा। अगले दिन रामू समय पर नदी के किनारे पहुंचा। संत वहां पहले से उपस्थित थे। उन्होंने रामू को नदी में थोड़ा आगे जाने को कहा। रामू उनके कहने पर नदी में चला गया। जब वह कमर तक पानी में पहुंच गया, संत ने अचानक रामू का सिर पकड़कर पानी के नीचे दबा दिया। रामू को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो वह घबरा गया और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। संत ने उसे कुछ देर बाद छोड़ दिया और रामू तुरंत पानी से बाहर आ गया। वह हांफते हुए संत की ओर देखने लगा। संत की शिक्षा। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे, तब तुम्हारे मन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? रामू ने कहा, मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी, महाराज। उस समय मेरे लिए सांस ही सबसे महत्वपूर्ण थी। संत ने कहा, बिल्कुल सही। जीवन में भी जब तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना तुम्हारे लिए सांस लेना था, तो तुम्हें उसे प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी इच्छाशक्ति कमजोर है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा नहीं करोगे, तुम्हारी मेहनत का सही फल नहीं मिलेगा। रामू की सीख। रामू को संत की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या उसकी इच्छाशक्ति और समर्पण की कमी थी। उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को उतनी ही शिद्दत से हासिल करने की कोशिश करेगा, जितनी शिद्दत से वह पानी के नीचे सांस लेना चाहता था। रामू ने उस दिन से अपना दृष्टिकोण बदल दिया। उसने अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण से जुटना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसका जीवन सुख समृद्धि से भरने लगा। कथा का संदेश। इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्य को पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और पूरी मेहनत से जुट जाते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। यही जीवन का सच्चा ज्ञान है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू अत्यंत साधारण और सरल जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह जीवन की समस्याओं और कठिनाइयों से अक्सर हताश हो जाता था। उसके मन में हमेशा यह सवाल उठता कि जीवन में इतनी चुनौतियां क्यों आती हैं और उनसे कैसे पार पाया जाए। रामू की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे शांति और सुख क्यों नहीं मिल पाता? क्या जीवन में कभी सुख शांति नहीं आएगी? इन विचारों से घबराकर रामू ने एक दिन गांव के एक ज्ञानी साधु से मिलने का निर्णय लिया, जो अपनी ज्ञान की गहराई और संतुलित जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। साधु से मिलना। रामू साधु के पास पहुंचा और अपनी परेशानियों का समाधान मांगा।
साधु ने रामू की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, बेटा, कल सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ आओ, मैं तुम्हें जीवन का सच्चा ज्ञान दूंगा। अगली सुबह रामू साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे अपने साथ जंगल में चलने के लिए कहा। रामू ने साधु की बात मानी और वे दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल में ज्ञान चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां साधु ने रामू से कहा, इस नदी के पानी को अपने हाथों में भरकर देखो। रामू ने पानी अपने हाथों में भरा, लेकिन कुछ ही क्षणों में पानी उसके हाथों से निकल गया। साधु ने फिर कहा, अब एक छोटी मटकी में पानी भरकर देखो। रामू ने मटकी में पानी भरा और पाया कि पानी मटकी में स्थिर रहा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मटकी तुम्हारे मन का प्रतीक है। अगर तुम्हारा मन विचलित और अस्थिर है, तो तुम्हारी समस्याएं भी हाथों से फिसलती रहेंगी। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर और शांत है, तो तुम जीवन की हर चुनौती को संभाल सकते हो। जीवन का सच्चा ज्ञान। साधु ने आगे कहा, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका सामना करने का तरीका हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपने मन को शांत और स्थिर रखते हैं, तो हम जीवन की हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं। शांति और धैर्य ही जीवन का सच्चा ज्ञान है। रामू की समझ। रामू ने साधु के इस जीवन ज्ञान को समझ लिया। उसने निश्चय किया कि वह अब जीवन की समस्याओं का सामना शांत और स्थिर मन से करेगा, न कि हताश होकर। वह साधु का आभार व्यक्त कर गांव वापस लौटा। उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। उसने महसूस किया कि अब वह हर समस्या का समाधान सरलता से कर सकता है। उसके मन में अब शांति और धैर्य का संचार हो गया था। कथा का संदेश। इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति, धैर्य और स्थिरता ही सच्चा ज्ञान है। समस्याएं और कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन उन्हें शांत और स्थिर मन से हल करने पर ही हम सही समाधान पा सकते हैं। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बहुत समय पहले हिमालय की तराइयों में स्थित एक छोटे से गांव में एक महान संत निवास करते थे। वे अपनी साधना और ज्ञान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनके पास हर दिन लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और जीवन का सही मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। संत अपनी साधारण जीवन शैली और गहरी आध्यात्मिकता के लिए जाने जाते थे। एक युवक की समस्या। उसी गांव में एक युवक, अर्जुन, रहता था। अर्जुन जीवन में बहुत परेशान था। उसे अपने काम में असफलता मिल रही थी, रिश्तों में दरारें आ रही थी, और वह जीवन में एक उद्देश्यहीनता का अनुभव कर रहा था। उसने सोचा कि संत से मार्गदर्शन लेकर वह अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकता है। संत का परीक्षण। एक दिन अर्जुन संत के पास पहुंचा और अपनी सारी समस्याएं बताईं। संत ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कल सुबह नदी के किनारे आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा। अर्जुन अगले दिन सुबह सुबह नदी के किनारे पहुंचा। संत वहां पहले से ही बैठे थे। उन्होंने अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटा, इस नदी को देखो। यह बहुत शांत और स्थिर दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर एक गहराई है जिसे सामान्य आंखें नहीं देख सकती। ठीक इसी तरह जीवन की समस्याएं सतह पर दिखती हैं, परंतु समाधान उनकी गहराई में छिपा होता है। जीवन की सच्चाई। संत ने एक छोटे से पत्थर को नदी में फेंका। पत्थर पानी में हल्की लहरें पैदा करता हुआ डूब गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो, इस पत्थर ने पानी में कुछ समय के लिए हलचल पैदा की, लेकिन अंत में वह डूब गया और नदी फिर से शांत हो गई। जीवन की समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। वे कुछ समय के लिए हमें परेशान करती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और शांति बनाए रखें, तो अंततः वे शांत हो जाती हैं। संत की शिक्षा। संत ने आगे कहा, जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य, समझदारी और आत्मविश्लेषण में छिपा है।
जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, उसे गहराई से देखो, उसके वास्तविक कारण को समझो और फिर धैर्यपूर्वक उसका सामना करो। जैसे नदी की गहराई में समाधान छिपा है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान भी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हें सिर्फ उसे खोजने की आवश्यकता है। अर्जुन की सीख। अर्जुन ने संत की बातें गहराई से सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प किया। वह समझ गया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उनका समाधान धैर्य और आत्मविश्लेषण से किया जा सकता है। वह संत का आभार व्यक्त कर अपने घर लौटा और धीरे धीरे उसने अपनी समस्याओं को हल करना शुरू किया। कथा का संदेश। इस पवित्र कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं अस्थायी होती हैं। उनका सामना धैर्य, आत्मविश्लेषण और शांति से करना चाहिए। जीवन का सच्चा ज्ञान हमारे भीतर ही है, बस उसे खोजने और समझने की आवश्यकता है। यही जीवन का असली सार और ज्ञान है।